हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल व्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है आइजेकाई ऑफिस वर्कर। द अदर वर्ल्ड्स बुक्स डिपेंड ऑन द बीन काउंटर। इसके स्टूडियो का नाम है स्टूडियो डीन और इसके डायरेक्टर है इसी हीरा सिंजी। इसका एपिसोड 4 और 5 अभी आ चुका है जिसके नाम है आई punished them and I went to my expedition। तो देर न करते हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। तो इसकी स्टोरी चालू होती कि हीरो पे पीछे से अटैक हुआ है और हीरो को उन्होंने एक रूम में बंद करके मारा है। और फिर जो प्राइम मिनिस्टर है वो कुछ चीज भूल गया, तो वो हीरो से वापस मिलने जाता है और हीरो की हालत देख के उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है, पर वो उसे अभी हील नहीं कर रहा है। तभी वहां भागते हुए कैप्टन इंडोलार्क आता है और डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर को लेके बाहर जाता है और कैप्टन इंडोलार्क हीरो को हील कर देता है। और जब उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और इंडोलार्क उससे बात करते हैं कि हीरो पे अटैक किसने और कहाँ पे और क्यों किया, तो हीरो उन्हें सारी जानकारी देते हैं। और उसके बाद उन लोगों को पकड़ लेते हैं और उनको भयंकर से भयंकर पनिशमेंट देना चाहते हैं, लेकिन हीरो के कहने पर उनके ऊपर सिर्फ हफ्ते भर का सस्पेंशन लगता है और उनकी पेमेंट काट ली जाती है, जिससे इंडोलार्क उतना अच्छा फील नहीं कर रहा होता है। और प्राइम मिनिस्टर ने उससे कहा था क्योंकि होली मेडन मियाज़मा में जाने वाली है, तो उसका क्या खर्च आएगा वो तुम मुझे सही से कैलकुलेट करके बताओ। और उसी वक्त उसे मालूम चलता है कि रॉयल पैलेस में एक बहुत भयंकर पार्टी रखी गई है जहाँ सबको जाना होगा। तो हीरो का दोस्त अपनी वहां मेट्स भेजता है जिससे कि वो हीरो को अच्छे से तैयार कर देते हैं। फिर उन लोग पार्टी में पहुंचते हैं और हमारा हीरो प्राइम मिनिस्टर से कुछ बात करना चाहता है, लेकिन वहां पे तभी रॉयल सोसरर का हेड आ जाता है और वो अपने एक तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर को वहां बुलाता है जिसका नाम मिस्ट है, और हीरो उससे भी कुछ बात करना चाहता है, लेकिन तभी वहां कैप्टन इंडोलार्क आ जाता और उसके आसपास घूमने लगता है। फिर उसके बाद वो रॉयल पैलेस की पार्टी चालू होती है और सबके नाम लिए जाते हैं कि कौन कौन जाएगा उस मियाज़मा में। और उसमें हीरो का भी नाम आ जाता है जिसको सुन के सब शॉक होते हैं। कैप्टन इंडोलार्क और प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते हीरो वहां जाए, लेकिन जो फर्स्ट प्रिंस है वो चाहता है हीरो वहां जाए और हीरो वहां जाने के लिए हाँ बोलता है। फिर कैप्टन इंडोलार्क उसके ऊपर बैरियर मैजिक और भयंकर यूज करना चाहता है, लेकिन हीरो उससे पहले अपने दोस्त की फैमिली को थैंक यू बोलने जाता है। और फिर जब वापस आता है तो इंडोलार्क उस पर बहुत नाराज होता है क्योंकि वो उस पोशन का यूज कर रहा है जिसका यूज करने के लिए इंडोलार्क ने उससे ना बोला था, लेकिन उसके बाद भी इंडोलार्क उसे हील करता है और उसे कहता है तुम मेरे साथ रहोगे। वो उसका पूरा ध्यान रख रहा होता है, क्या खाएगा और कहाँ सोएगा, किस वक्त सोएगा, जिस वजह से हीरो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि इंडोलार्क उसे उसका काम नहीं करने दे रहा। फिर उन लोग आराम से जाने लगते हैं एक्सपीडिशन के लिए और इंडोलार्क चाहता है हीरो उसके साथ रहे। उन लोग पहुंचते हैं, तभी हीरो और होली मेडन की बात होती है और हीरो की कुछ बातें सुन के होली मेडन अपने बारे में सोचने लगती है। फिर जब उन लोग एक तरह से डीमन फॉरेस्ट में जाते हैं
तो जो फर्स्ट प्रिंस है वो चाहता है कि हमारा हीरो भी उसके अंदर आए और सब लोग उसका विरोध कर रहे होते, लेकिन हीरो उसके लिए हाँ बोलता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड 4 और एपिसोड 5 आया है इस सीरीज का, ये बहुत ही फालतू एपिसोड है। और मैं कहूँगा जो सीरीज ही आई है वो धीरे धीरे और फालतू और घटिया होती जा रही है। अब इस कहानी में इन लोग कोई भी रियलिटी नहीं डाल रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ डाल रहे हैं प्रोपेगेंडा की गे वाला प्यार, बस इसमें उन लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कुछ नहीं शो हो रहा है, इसलिए इस कहानी में इंटरेस्ट नहीं आता है। क्योंकि जब इसका पहला एपिसोड आया था मुझे इस कहानी से बहुत ज्यादा ही उम्मीद थी कि हीरो के पास अच्छा खासा माइंड है, हीरो हर चीज अच्छे से सोच रहा है, हर चीज देख रहा है, तो हीरो के फैसले भी अच्छे होंगे। लेकिन इन्होंने इस स्टोरी में प्रोपेगेंडा डालने के चक्कर में को बाहर फेंक दिया है और अब ये सीरीज देखने में बोरिंग से बोरिंग होती जा रही। क्योंकि इसमें अब हीरो जितने भी फैसले ले रहा है वो सोच के नहीं ले रहा, उसमें बस ऐसा हो रहा है हीरो जहां उससे जाने को कह रहे हैं वहां जा रहा है, क्योंकि हीरो को मालूम है वो पावरफुल नहीं है, वो बाहर जाते ही उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी जान जोखिम में डालना चाहता है और मतलब एक तरह से मौत ही चाहता है। तो बहुत ही वियर्ड फील होता है, क्योंकि अगर कोई दूसरे वर्ल्ड से आया है और अपनी पावर यूज करना चाहता है, उसके पास पावर नहीं है तो उसके पास उसका माइंड है, उसको बहुत सी जगह पे बोलना चाहिए कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, ये काम नहीं करूंगा, हर चीज सेफ्टी का ध्यान रखूंगा, और उसको पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान देना चाहिए। पर इसमें हीरो की अच्छी खासी नौकरी थी पहले और हीरो 30 साल का, और उसने जैसे होली मेडन से पहले बात की थी, ऐसा फील हो रहा था हीरो के पास माइंड बहुत है और हीरो का जो कैरेक्टर शो हुआ है वो शो हुआ है मैच्योरिटी वाला। लेकिन उसके बाद ये जो स्टोरी शो और इसमें ऐसा शो हो रहा है कि हीरो बहुत भयंकर वाला बेवकूफ है, उसे कोई चीज समझ में नहीं आती, वो सिर्फ अपनी अपनी जान देना चाहता है, क्योंकि वो ऐसी चीजें यूज कर रहा है जिससे उसकी मौत हो सकती है और वहां जा रहा है जहां उसकी मौत होने के चांस ज्यादा है। तो ये स्टोरी में कुछ भी अच्छा नहीं शो हो रहा है और इसमें जो इसका डायरेक्टर है, अब मैं यहाँ कहूँगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि उसे भी मालूम है इस स्टोरी में कोई चीज अच्छी नहीं है, तो उसे थोड़ा चेंज लाना चाहिए जिससे ये इंटरेस्टिंग हो और हीरो का कैरेक्टर और अच्छा हो। उन्हें ट्राई मारने की कोशिश करनी चाहिए और इसमें से प्रोपेगेंडा को इन लोग बार बार शो कर रहे हैं उसकी बिल्कुल नीड नहीं है, क्योंकि ऐसी एनमे बहुत आती जिसमें प्यार वाला झाम होता है पर उसमें प्यार वाले सीन्स उतने नहीं होते, प्यार के बारे में उतना नहीं होता, उसकी स्टोरी होती जो हीरो है वो कहाँ जा रहा है और यहाँ कैसे फैसला ले रहा है। पर इसमें इन्होंने प्रोपेगेंडा डालने के चक्कर में सिर्फ शो किए हैं हीरो और कैप्टन इंडोलार के इंटीमेट सीन और कुछ भी नहीं, इसलिए ये सीरीज बहुत ही फालतू जा रही है। अगर मैं इस एपिसोड 3 और 4 को रेट करूं, मैं 10 में से दूंगा 0, क्योंकि बहुत ही फालतू सीरीज जा रही है, नीचे की ओर जाती जा रही है। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।